हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों हम लोग देख रहे थे क्लास 10th की मैथ, जिसमें समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5D। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक देख चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 9 है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है। प्रथम पद जानते हो किससे दिखाते हैं? ए से। ठीक है, अंतिम पद क्या है? एल। अंतिम पद क्या है? एल, जिसका मान 45 और योग 400 है। ठीक, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करनी। पदों की संख्या मतलब कितने पद हैं, एक पद, दो पद, कितने पद हैं। तो पदों की संख्या क्या होती है बच्चों? एन का मान निकालना हमें, और सार्वंतर यानी डी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एन और डी का मान। अब क्या क्या दिया ये लिख लो पहले। तो प्रथम पद सबको पता है, लास्ट एक्सरसाइज है तो सबको पता है। प्रथम पद किससे दिखाते हैं? बोलो। ए बराबर 5 दिया है। किससे दिखाते हैं? ए से। अंतिम पद श्रेणी का लास्ट पद, इसको एल से दिखाते हैं। किससे? एल से। तो एल बराबर कितना हो गया? 45। कितना हो गया? 45। और योग, इस श्रेणी में जो जितने पद हैं सबको मिला के योग कितना दिया है? 400। तो एस एन, योग क्या होता है? एस मतलब सब, कितने पदों का? एन पदों का। एन की वैल्यू तो निकालनी है हमें। तो एस एन बराबर कितना दिया है? 400। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? एन और डी। अब देखो यहाँ पे ए का कोई फॉर्मूला होता नहीं, एस एन का होता है और एल का होता है। ये दो फॉर्मूले होते हैं, तो दोनों फॉर्मूले से मिला के हमें क्या मिलेगा? एन और डी। पहले तो देखते हैं एल का फॉर्मूला। तो एल बराबर क्या होता है? बोलो। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पे एल क्या होता है? अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। लास्ट में जो लिखा होता है उसको अंतिम पद। ए क्या होगा? हमारा पहला पद, यानी इसको बोलते हैं प्रथम पद, पहला पद। ठीक है, एन क्या होती है? पदों की संख्या, पदों की संख्या। और इसी में डी क्या होता है? डी होता है हमारा सार्वंतर, यानी पदों के बीच का अंतर। सब कुछ क्लियर है, पहले से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो और दूसरा फॉर्मूला एस एन का। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? इसके दो फॉर्मूले होते हैं। जब अंतिम पद पता हो, जब अंतिम पद एल का मान पता हो, तो एन बाई 2 ए प्लस एल लगाते हैं। और क्वेश्चन में अंतिम पद ना दिया हो तो क्या लगाते हैं? एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, दोनों फॉर्मूले हम लोग अच्छे से प्रूफ किए हैं, अच्छे से समझे हैं इसको। बस आपको ये याद होनी चाहिए। अब लास्ट एक्सरसाइज है तो याद होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इन्हीं दो फॉर्मूले से, इसमें से कोई एक फॉर्मूला लगाएंगे और इससे हम ये दोनों चीजें निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखो, एस एन दिया आपको 400, तो हम एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला, क्योंकि इसमें अंतिम पद एल दिया है तो ये वाला लगाएंगे। अगर अंतिम पद ना देता तो ये लगता। ठीक है, तो अंतिम पद दिया तो ये लगाएंगे। एस एन बराबर क्या होता है बच्चों? एन बाई 2 ए प्लस एल, ए प्लस एल। एन का मान निकालना है, जो जो दिया है यहाँ पर रख दो। तो एस एन कितना दिया हमें? 400 दिया है, रखा हमने एन बाई 2। ए का मान कितना है बच्चों? 5 प्लस एल अंतिम पद 45। ये देखो 2 यहाँ पे जाएगा तो 400 दूनी 800 हो जाएगा, बराबर एन, और 45 5 50, तो ये हो गया 50 एन। कितना हो गया? 50 एन बराबर 800। ये 0 से 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे तो ये 80 कितने बार कटेगा? 16 बार। तो एन का मान हमारा आ गया 16, यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या एन बराबर कितनी होगी? 16 पद होंगे। कितने पद होंगे टोटल? 16 पद। बोलो यार, समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? तो एन का मान क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एन भी पता है हमें सवाल में, एन की वैल्यू कितनी है? 16। ए पता है, एल पता है, तो ये सब कुछ पता है और डी हमें निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब हम क्या लगाएंगे? सेकेंड क्वेश्चन में, चूंकि हम जानते हैं एल बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू क्या है? 45 रख दो यहाँ पे। ए का मान क्या है? 5 रख दो, प्लस एन का वैल्यू कितना आया? देखो एन का वैल्यू 16 आया, माइनस 1 इंटू डी। अब डी का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो देखो 45, ये 5 इधर आएगा, 45 प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा इधर आगे, तो कितना बचेगा? 40, बराबर में 16 से कम करोगे तो 15 डी हो जाएगा। तो डी बराबर बच्चों आ जाएगा 40/15। इंटू वाली चीज अपॉन में आ जाएगी, 5 से काटेंगे 3 बार और 5 से काटेंगे 8 बार, तो डी का मान कितना हो जाएगा? 8/3, और एन का मान 16 हो गया। तो आपके आंसर हो जाएंगे, डी बराबर आंसर में लिखोगे 8/3 और एन बराबर 16। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। और ये चीज़ें क्या हैं, इसमें फॉर्मूला एल की जगह क्या होता है? ए एन का भी होता है, वो भी 4 फॉर्मूले होते हैं टोटल। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। साथ में ये भी लिख दे रहे हैं, तो आपको ये भी आना चाहिए। ठीक है, जब अंतिम पद ना दिया हो तो ये लगता है, और अंतिम पद दे दे तो ए एन की जगह बस एल हो जाता है। क्या हो जाता है? एल। ठीक, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और बाकी क्वेश्चन देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।